तो जय महाकाल सभी दोस्तों को। मुझे विश्वास है कि जो भी मेरे दोस्त बीपीएससी 71st पीटी की तैयारी में लगे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा माइंड बना रखा है कि उन्हें इस बार विजयी होना है, तो मिशन विजयी के तहत हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी के तहत अभी जो हम इकोनॉमी एंड बजट जो सेट है हमारा क्वेश्चन सेट आ चूँकि आंसर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और ये ना बहुत ज़रूरी होता है, ख़ास करके जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो एग्ज़ाम की तैयारी जब भी आप करो ना, तो आप बिल्कुल जिन क्वेश्चंस को आप नहीं जानते हो, तो नेगेटिव मार्किंग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको हतोत्साहित भी करता है, और एक कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से बैड हैबिट है। तो ये जो हमारा जो सेट है आंसर के साथ है, जो कि जितना ज़्यादा जो है ना आप सही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, ज़्यादा जो है ना गेसी अंदाज में सिर्फ ना बिना जाने सुने जो है ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि बीपीएससी भी हमारा अब नेगेटिव मार्किंग को क्या करता है, कैरी करता है। तो व्हाट इज़ इंडियाज़ प्रोजेक्टेड, इंडिया का जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए किसके द्वारा, आरबीआई ने क्या है, तो 6.5, यानी आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है उसके लिए जो हमारा प्रोजेक्टेड जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जीडीपी है वो क्या है, तो 6.5% तय किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 याद रखेंगे, और आरबीआई ने प्रोजेक्टेड किया है, एक अनुमान लगाया है। इन यूनियन बजट 2025-26 व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर कैपिटल, है ना, कैपिटल है ना, पूंजीगत कैपिटल होता है, एक होता है हमारा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, पूंजीगत व्यय होता है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो तय किया गया है वो कितना 2025-26 में एलोकेशन जो किया गया है, यानी जो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा 11.11 लाख करोड़ को रखा गया है, यानी पूंजीगत व्यय के लिए। हु प्रेजेंटेड द इंटरिम बजट 2024-25 में इन पार्लियामेंट में, किसने, निर्मला सीतारमन, ऑल वी नो। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चंस को समझ लो कि ये पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व जो है जून 2025 में, इंडिया का जो फॉरेक्स जो रिजर्व है वो जो है हमारा $645 बिलियन है। जून 2025 में हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है $645 बिलियन, ठीक है। व्हाट इज़ द फिस्कल डिफिसिट टारगेटेड इन बजट 2025-26 में, जो हमारा जो राजस्व घाटा है वो कितना टारगेट किया गया है परसेंट में, तो 5.1% है ना, हमारा फिस्कल डिफिसिट घाटा 5.1%, ठीक है। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है जून 2025 में $645 बिलियन। इंटरिम बजट को अब सब जान रहे हो, निर्मला सीतारमन। जो फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा 11.11 लाख करोड़ है ना, और आरबीआई ने जो प्रोजेक्ट किया है जीडीपी ग्रोथ वो 6.5% है ना। व्हाट इज़ द टैक्स रिबेट लिमिट अंडर द न्यू टैक्स रिजिम, फाइनेंशियल ईयर में जो टैक्स जो रिबेट दिया गया है, जो न्यू टैक्स रिजिम जो है हमारा है ना, वो कितना दिया गया है, वो क्या है उस पर। व्हाट इज़ द इंडिया एस्टिमेटेड, हियर ऑप्शन इज मिस्ड आई थिंक, ओके इट्स अ स्लाइड मिसिंग पॉइंट और समथिंग एरा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडिया एस्टिमेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो है मई 2025 के हिसाब से जो CMIE के द्वारा जो है इंडिया का जो एस्टिमेट जो किया गया है, अनुमानित जो है बेरोजगारी जो दर है वो 7.8% है मई 2025 में। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट प्रकृति के लग रहे हैं, तो आप ये सब डेटा को याद रखोगे। तो इंडिया का जो एस्टिमेटेड जो बेरोज़गारी दर है मई 2025 में वो रहा 7.8% है हमारा। द डिजिटल इंडिया एक्ट 2025 का जो हमारा डिजिटल जो इंडिया एक्ट है किसको रिप्लेस करेगा, हमारा पुराना वो किस एक्ट को, तो IT एक्ट जो था, IT एक्ट 2000 है ना, IT एक्ट जो हमारा बना था 2000 में,
उसको रिप्लेस करेगा द डिजिटल इंडिया एक्ट, है ना। ऑलरेडी हियर द आंसर इज गिवन। एंड व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितने लोगों ने अपना इनकम जो टैक्स रिटर्न है वो फाइल किया है? तो 8.2 करोड़, है ना। अब खुद सोच लो, हमारे यहाँ की आबादी जो है 140-44 करोड़ में जो इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं कितने % है? मात्र 8.2 करोड़ लोग हैं। विच रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री फॉर मैक्रो इकोनॉमिक रिव्यू के लिए? तो मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, है ना। व्हाट वाज द FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, इनफ्लो इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में क्या है? $72 बिलियन का। 2024-25 में जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट हुआ हमारे यहाँ वो था $72 बिलियन का। करंट लिमिट फॉर UPI लाइट ट्रांजेक्शन से, क्या करंट लिमिट है UPI लाइट ट्रांजेक्शन से? एक शायद आंसर एक कट जा रहा है काट का। अच्छा, इसको मैं फिर से देखता हूँ क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी हमारे सामने क्वेश्चंस हैं तब तक उसका प्रैक्टिस कीजिए, आप देखते रहिए। हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट्स ऑफ ईरान इन जून 2025 में जो नए जो राष्ट्रपति बने हैं ईरान के, है ना, तो मसूद फिजेकियान जो हैं इसके नए जो राष्ट्रपति चुने गए हैं, बिल्कुल याद रखना है। विच कंट्री बिकेम द 194th मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, है ना, 194वां जो है देश जो है यूनाइटेड नेशन का सदस्य बना है, वो कौन बना है? पैलेस्टाइन, ठीक है, पैलेस्टाइन। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअली मीटिंग वाज हेल्ड, इकोनॉमी जो फोरम है 2025 में, ये पता है ये दावोस में ही होता है ना, ये दावोस में ही होता है। विच कंट्री होस्टेड द 2025 का ICC चैम्पियंस ट्रॉफी, तो किसने होस्ट किया ICC चैम्पियन ट्रॉफी? तो पाकिस्तान, है ना। द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में इंडिया का रैंक 2025 में इंडिया का रैंक 157, 2025 में इंडिया का रैंक जो था 157 था। डिजिटल नोमैड वीज़ा टू अट्रैक्ट टेक वर्कर्स, नाउ नेक्स्ट इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स से अब ये जो स्लाइड स्टार्ट हो रहा है ना। हु वॉन द 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2024 में पता ही है कौन जीत गए हैं, है ना। आंसर जियो बाइडन, है ना, जो बाइडन है, जो बाइडन बने थे, है ना, 2024 में US का जो राष्ट्रपति, री इलेक्टेड इन नवंबर 2024 में, इनॉग्रेटेड जनवरी 20, 2025, ठीक है। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में कौन बना है न्यूएस्ट मेंबर? अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ऑलरेडी ये सब तो बने ही हुए हैं। और क्या बना हमारा? अर्जेंटीना, इंडोनेशिया भी, है ना। हु बिकेम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन 2025 में, सेक्रेटरी जनरल जो है कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस से, कंटिन्यूड सेकेंड टर्म, है ना, ये ही पहले भी थे, इनका सेकेंड टर्म यही चुन लिए गए हैं, है ना। जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस, इनको बिल्कुल याद रखना है आपको। एंटोनियो गुटेरेस कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। विच मेजर कंट्री एग्जिस्टेड द अफगानिस्तान पीस टॉक्स इन 2025 में? तो US से, है ना। विच कंटिनेंट रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर टेम्परेचर इन जून 2025 में? जो है यूरोप में, है ना। सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट अब तक का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है 50.7 डिग्री सेल्सियस, है ना, यूरोप में। COP30 का, है ना, ये COP30 कहाँ होने वाला है? हमने इस पहले भी पढ़ा था। तो नेचर, पीपल एंड प्लैनेट, इसका आंसर जो होगा नेचर, पीपल एंड प्लैनेट।
ये 2024 विच कंट्री लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है? जापान ने 2024 में, है ना। हु वोन 2024 ओलंपिक गोल्ड मेडल इन मेंस फुटबॉल में? किसने जीता है? तो स्पेन ने जीता है ओलंपिक का गोल्ड मेडल मेंस फुटबॉल में। ओलंपिक गोल्ड मेडल 2024 में स्पेन ने। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू रीच कितना? $3 ट्रिलियन मार्केट कैप 2025 में? ये सऊदी अरामको। विच अफ्रीकन कंट्री हेल्ड इट्स फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन 2024 में? तो लीबिया ने। जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन है 2024 का, तो लीबिया। हु वोन द 2024 का नोबेल पीस प्राइज? किसे दिया गया है? तो यूक्रेनियन ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को, है ना। यूक्रेन के जो ह्यूमैनिटेरियन जो वर्कर्स हैं उन्हें जो दिया गया है 2024 का नोबेल जो है शांति पुरस्कार दिया गया है ना। 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन से याद रखना। विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर? किस देश ने अपना पहला जो है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है? तो इंडिया ने ही लॉन्च किया है ना। अच्छा, इसमें तो चाइना का है, तो यहाँ पे चाइना आप आंसर ले। इंडिया ने भी एक लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? अपना देखोगे, मैंने करा भी रखा है। व्हाट करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट डिजिटल लीगल टेंडर बाय नाइजीरिया इन 2025 में? ई नायरा। ये चूँकि इस इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो विच रीजन वाज डिक्लेयर फ्री फ्रॉम मलेरिया बाय WHO? ये सब ना इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि घोषित किया गया है मलेरिया फ्री 2025 में WHO के द्वारा? तो यूरोप को, है ना। इन 2024 विच कंट्री फेस द वर्स्ट वाइल्ड फायर इन इट्स हिस्ट्री? ऑस्ट्रेलिया में, है ना, काफ़ी ज़्यादा जो है जंगल की आग लगती है ना। 2025 में बिल्कुल याद रखना है आपको, WHO ने फ्री किया है कौन से ऐसे रीजन को? तो यूरोपीय जो क्षेत्र है वो मलेरिया फ्री हो चुका है। वाइल्ड फायर के लिए जाना जाता है क्या? ऑस्ट्रेलिया। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्विट्जरलैंड इन मार्च 2025 में? कौन बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्विट्जरलैंड मार्च 2025 में? तो नो सच रिकॉर्ड, स्विट्जरलैंड हैज कलेक्टिव लीडरशिप है ना। स्विट्जरलैंड के पास क्या है? कलेक्टिव लीडरशिप होता है जी, ध्यान देने वाली बात है। विच नेशन टेस्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट 2025 में? कौन ऐसा देश है जिसने टेस्ट किया है द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट? तो रसिया ने। कौन? रसिया। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सैटेलाइट, न्यूक्लियर से संचालित है सैटेलाइट, है ना, रसिया ने। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इशू ए क्या रूलिंग अगेंस्ट विच कंट्री? 2025 में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कहाँ है? हेग में, है ना। हेग, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर, हेग, जिनेवा, ठीक है। तो कौन है? और तो रशिया। विच कंट्री होस्टेड G20 समिट इन 2024 में? सितंबर में जो G20 जो समिट हुआ सितंबर 2024 में कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। ग्रुप ऑफ 20, G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20, है ना। इन सितंबर 2024 में, है ना, कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ था। विच आइलैंड नेशन डिक्लेयर्ड ए क्लाइमेट इमरजेंसी इन 2025 को? क्लाइमेट इमरजेंसी, तो फिजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सा आइलैंड नेशन है जिसने डिक्लेयर किया क्लाइमेट इमरजेंसी को, है ना। 2025 में क्लाइमेट इमरजेंसी घोषित करने वाला कौन सा देश है? तो फिजी है। हु वोन द यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट जो है 2025 का यूरोविजन? तो यूक्रेन। विच नेशन बिकेम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी? 2024 में जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो है का क्या बन गया? अर्थव्यवस्था बना है। तो इंडिया कब बना था? याद रखना है। विच नेशन बिकेम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2024 में, है ना। इंडिया क्या बन गया? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेजर पीस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द UN
इन 2025। क्या है? ह्यूमैनिटी फर्स्ट। वो मेजर जो है शांति का जो पहल है, शांति पहल जो कि लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है यूनाइटेड नेशन में 2025 में। तो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है ना। विच कंट्री सक्सेसफुली लैंडेड द फर्स्ट सिविलियन मून लैंडर, है ना। कौन सा ऐसा देश है जिसने सक्सेसफुली लैंड किया है हमारा जो सिविलियन मून लैंडर है, सिविलियन मून लैंडर को सक्सेसफुली, है ना। तो वो है यूएई है हमारा, है ना। हु वोन द 2024 मैन बुकर प्राइज? तो जॉर्ज सॉन्डर्स। 2024 का जो मैन बुकर प्राइज है, कौन है 2024 में जीतने वाले मैन बुकर प्राइज? तो सॉन्डर है। 2024 में किसने जीता है मैन बुकर? तो सॉन्डर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चला जा। हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ जर्मनी? 2025 में जर्मनी की चांसलर, तो दिए गए ऑप्शन में एंजेला मार्केल, एनेलिना वारबुका, क्रिस्टिन लैम्बर्चेट, नन मेल कैन चांसलर कंटिन्यू। नो, इसमें से कोई नहीं, यानी नन मेल चांसलर कंटिन्यूज, डी ऑप्शन लिया है। विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन गोल्डन ब्रिज फॉर मास इवैक्यूएशन फ्रॉम सिविल अनरेस्ट के लिए? तो सूडान। ऑपरेशन गोल्डन ब्रिज किससे जुड़ा हुआ है? सूडान से, है ना। विच टू कंट्रीज साइंड द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रीटी? ग्रीन एनर्जी जो है कॉरिडोर ट्रीटी को किस कंट्री ने साइन किया है? तो इंडिया और बांग्लादेश ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ट्रीटी को साइन किया गया है, इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा। ठीक है। द ग्लोबल एआई एग्रीमेंट 2025 वाज साइन यूनिवर्सिटी। ग्लोबल जो एग्रीमेंट हुआ है, एआई एग्रीमेंट, कहाँ पे हुआ है ग्लोबल एग्रीमेंट? किस पे हुआ है? एआई पे हुआ है। कहाँ पे? तो पेरिस में। विच लीडर वोन द 2025 का यूके जनरल इलेक्शन? किस नेता ने जीता? तो कियर स्टारमर ने जीता है, लेबर पार्टी से हैं कियर स्टारमर। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट 2025 वाज होस्टेड बाय? इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस समिट है किसके द्वारा? तो वियतनाम के द्वारा। सॉरी, yes its slide is just slide okay या करेक्ट, यह ब्राज़ील के द्वारा है ना। इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है वो ब्राज़ील के द्वारा होस्ट किया गया है। इन विच कंट्री वाज द 2025 का जो आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन? आसियान का फुल फॉर्म पता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। तो वो कौन देश है? इन विच कंट्री वाज द 2025 आसियान समिट हेल्ड? तो वियतनाम के द्वारा। विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा वो शहर है जिसे डिक्लेयर किया गया है द ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड 2025? एंड द नेम ऑफ दैट कंट्री इज सिंगापुर। ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज द सिंगापुर, है ना। सो ऑल यू मस्ट keep it in your mind. Which city was declared the greenest capital of the world? is Singapore, greenest capital. Which country is set to host the Expo 2030, है ना, 2030 एक्सपो 2030 जो सेट किया गया है कि एक्सपो 2030 होगा, है ना, वो सऊदी अरेबिया में होगा। क्लियर है? या तो द यूक्रेन रिकन्स्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस, जो यूक्रेन का जो रिकन्स्ट्रक्शन जो कॉन्फ्रेंस है ना, 2025 वाज हेल्ड इन कहाँ पे? वार्सोवा, है ना। द यूक्रेन रिकन्स्ट्रक्शन कॉन्फ्रेंस। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई बेस्ड सेंट्रल बैंक? कहाँ? यूएई।
कौन सा देश है जिसने लॉन्च किया है दुनिया का पहला AI बेस्ड सेंट्रल बैंक? तो UAE है ना, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। AI बेस्ड सेंट्रल बैंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UAE के द्वारा। द बेल्ट एंड रोड फोरम 2025 वाज होस्टेड बाय बेल्ट एंड रोड फोरम चाइना के द्वारा, है ना। बेल्ट एंड रोड फोरम 2025 होस्टेड बाय चाइना। विच ग्लोबल एजेंसी रिलीज द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 में? किसने? UNFPA ने, है ना, UNFPA। G7 का समिट 2025 में कहाँ हुआ? इटली में, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। G7 का समिट कहाँ हुआ है? इटली में। G7 के जो मेंबर सदस्य हैं उसका नाम भी आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ठीक है। विच कंट्री पास द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI रेगुलेशन लॉ? 2025 में AI रेगुलेशन लॉ किसने पास किया? तो यूरोपियन यूनियन ने। विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक्स? जो समर ओलंपिक्स होना है कब होना है? 2032 में। और कहाँ पे होना है? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होना है ना। कौन सा शहर जो है वो होस्ट करेगा ओलंपिक्स 2032 का ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑलरेडी इज गिवन है। विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक्स 2032 का समर ओलंपिक? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। विच कंट्री विड्रू फ्रॉम द UN यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2025 का? ने खींच लिया, है ना, क्या किया है? वापस लिया, विड्रू फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो इजराइल, है ना। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत, है ना। जो ह्यूमन राइट्स का जो एक तरह से जो क्या कर लिया है, विड्रू कर लिया है, खींच लिया है खुद को ह्यूमन राइट्स काउंसिल से। किसने? इजराइल ने खुद को खींच लिया है। विच सिटी विल होस्ट द समर ओलंपिक 2032 का समर ओलंपिक कौन करेगा? तो आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, ब्रिस्बेन में होगा ऑस्ट्रेलिया। 2032 का समर ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G7 जो है 2025 का कहाँ पे होल्ड किया गया? तो इटली में हुआ है ना। चलो, समथिंग इज मिसिंग या ओके। व्हाट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज एस्टिमेटेड इन मिड, मैंने 2025 के मिड तक जो दुनिया की जो आबादी है वो क्या जो है निर्धारित की गई है, आंकी गई है? तो 8.2 बिलियन, है ना। विच इंटरनेशनल ट्रीटी सेलिब्रेटेड इट्स 50th यानी कि 50वां जो है एनिवर्सरी? तो NPT, है ना। न्यूक्लियर क्या है? न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी करके इसका नाम है ना, NPT। नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, NPT नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंड दैट्स द आंसर, नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इट्स द वोकल फॉर लोकल कैंपेन इज एसोसिएटेड विथ, तो MSME से आपको पता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज है वो वोकल फॉर लोकल जो जुड़ा हुआ है इसी से। व्हाट इज़ द रिवाइज GDP बेस ईयर प्रपोज्ड बाय UNESCO ने जो है रिवाइज जो GDP बेस ईयर है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। व्हाट इज़ द रिवाइज GDP बेस ईयर प्रपोज्ड बाय UNESCO ने जो है रिवाइज किया है वो 2022-23 को किया है ना। विच रेटिंग एजेंसी रिटेन्ड इंडिया सोवरेन रेटिंग एट BBB इन 2025 में? तो फिच। द उदय 2.0 स्कीम इज रिलेटेड टू डिस्कॉम रेफरेंस, जो डिस्कॉम रिफॉर्म्स है उससे जुड़ा हुआ है उदय। विच पोर्टल वाज लॉन्च टू ट्रैक रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? PM गति शक्ति पोर्टल। कौन सा ऐसा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है ट्रैक करने के लिए जो रियल टाइम में, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को? तो PM गति शक्ति पोर्टल जो है हमारा क्या, PM गति शक्ति जो रियल टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसको क्या करता है, लॉन्च किया गया है ट्रैक करने के लिए। विच सेक्टर हैज़ रिसीव द हाईएस्ट PLI प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, है ना,
किसको दिया गया है सबसे ज़्यादा, कौन से सेक्टर को, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स को। द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2025 वाज प्रिपेयर्ड बाय किसके द्वारा, तो IDFC फाउंडेशन के द्वारा। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2025 वाज रिलीज्ड बाय RBI के द्वारा, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2025 जो है हमारा फाइनेंशियल। इंडियाज़ टारगेट फॉर नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 2022-2030 तक, तो 500 गीगावाट। इंडिया जो टारगेट करता है फॉर कहाँ कितना, हमारा एक लक्ष्य है कि हम जो है 2030 तक जो है, यानी जो नॉन फॉसिल जो फ्यूल है उससे हम, यानी कि कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता होनी चाहिए हमारे पास वो 500 गीगावाट का हो, है ना, 2030 तक, है ना। नॉन फॉसिल फ्यूल जो ऑप्शन हो हमारे पास, जो विकल्प हो, वो 500 गीगावाट तक का हो। द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र प्लेटफॉर्म इज ऑपरेटेड बाय NIC के द्वारा, है ना। NIC हमारा एक क्या करता है, इसको ऑपरेट करता है, DBT को। विच कमेटी वाज फॉर्म टू रिव्यू पेंशन रिफॉर्म्स, कौन सा कमेटी को है पेंशन रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है 2025 का, DTV सोमनाथन कमेटी, है ना, DTV सोमनाथन कमेटी। ठीक है, तो पेंशन रिफॉर्म किससे जुड़ा हुआ है, पेंशन रिफॉर्म हमारा किससे जुड़ा हुआ है, तो DTV सोमनाथन कमेटी, है ना, सोमनाथन कमेटी का गठन किया गया था पेंशन रिफॉर्म से। व्हाट इज़ द न्यू कैप फॉर FDI इन स्पेस सेक्टर, न्यू कैप क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन स्पेस सेक्टर, तो 100% है भैया। ठीक है, क्या था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन क्या था, जो कैप रखा गया है FDI कैप स्पेस सेक्टर के लिए, वो कितना कर दिया गया है, 100% कर दिया गया है, 100% तो जो है FDI ये ले सकता है। जन समर्थ पोर्टल किससे रिलेटेड है भाई, जन समर्थ क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम से। जन समर्थ पोर्टल इज यूज्ड फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम। द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन इज एम्ड एट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन कोर एसेट्स, है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन कोर एसेट्स में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन कोर एसेट्स। ठीक है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक लॉन्च्ड प्रोजेक्ट वेव फॉर वुमेन के लिए जो है कौन सा ऐसा जो सार्वजनिक सेक्टर का बैंक है जिसने प्रोजेक्ट वेव लॉन्च किया है, तो SBI ने लॉन्च किया है ना। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, 2024 में इंडिया का जो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक किया है, 2024 में इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक किया है, तो 35th रैंक है। क्लियर। संकल्प स्कीम ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट, अर्लियर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। विच मिनिस्ट्री मैनेज द नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, नेशनल जो सिंगल विंडो सिस्टम है, तो ये डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन करके इसका कुछ नाम है, मैं अभी इसे मिस कर रहा हूँ। तो DPIIT जो है ये क्या है हमारा, ये सिंगल विंडो सिस्टम को हैंडल करता है। द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है इनिशिएटिव इज मर्ज विथ किसके साथ मर्ज है, तो डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, है ना, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। Something, one question is there. There is any question? No question is here, man. Okay, जो दिख रहा है उस पर कोशिश किया। Which ministry launched the विकसित भारत 2047 डैशबोर्ड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए, तो नीति आयोग ने, है ना। The first AI powered GST analytics tool was launched by CBI से।
पहला जो हमारा AI पावर्ड GST एनालिटिक्स टूल है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, तो CBIC के द्वारा। AI पावर्ड GST एनालिटिक्स टूल व लॉन्च्ड बाय CBIC। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, तो 58 में है ना। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हम कितने नंबर पे हैं, 2025 में 58 में। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट फिजिकल डिफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 एज पर बजट 2025 में। 26-27 के लिए फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा जो टारगेट है राजस्व घाटा का वो 4.5 का है ना। 26-27 जो फाइनेंशियल ईयर है वित्तीय वर्ष में हमारा जो राजस्व घाटा है वो टारगेट है 4.5% का। द PM सूर्यघर योजना, सूर्यघर योजना क्या एम करता है, टू प्रमोट ए रूफटॉप सोलर पावर को। व्हाट इज़ द न्यू एलोकेशन फॉर PM आवास योजना अर्बन और ग्रामीण 2025-26 बजट में क्या है एलोकेशन, 90,000 करोड़ का एलोकेशन है ना, अर्बन और रूरल को लेकर के है ना। किस साल के लिए एलोकेशन है, 2025-26 में अर्बन और ग्रामीण के को लेकर के जो 25-26 में एलोकेशन है किया गया है वो 90,000 करोड़ का किया गया है। इंडियाज करेंट रेपो रेट, इंडिया का जो करेंट जो रेपो रेट है आज जुलाई 2025 का वो है क्या है रेपो रेट, तो 6.5 और ये बना हुआ है ना अभी भी, जुलाई 2025 की ये न्यूज़ है बिल्कुल। द अमृत भारत स्टेशन स्कीम इज रिलेटेड टू रेलवे स्टेशन से। व्हाट इज इंडियाज इन्फ्लेशन टारगेट CPI के हिसाब से फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 एज पर, तो ये 4 है ना, ये 4 ही एक्चुअली रखा जाता है, ये 4 2 मतलब 2 यानी कि 6 और -4 प्लस -2 में यानी कि 6 या फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2 है ना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए हमारा है ना। द गिफ्ट IFC इज़ लोकेटेड, सबको पता है गुजरात के अहमदाबाद में है ना। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे का थीम क्या था, टुवार्ड्स विकसित भारत। 24-25 का जो इकोनॉमिक सर्वे का थीम था टुवार्ड्स विकसित भारत है ना। विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 2024-25 में इंडिया का जो सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर रहा है वो USA रहा है। द नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी एम्स टू रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम 14% टू 10% किया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो उसका एम है रिड्यूस करना क्या चाहिए, कॉस्ट को है ना, जो कॉस्ट को घटा करके 14 से 10% करना है हमारा नेशनल जो लॉजिस्टिक पॉलिसी एम्स है। व्हाट इज़ द न्यू थ्रेशोल्ड फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अंडर सेक्शन 44 ADA फॉर प्रोफेशनल्स, 1 crore। विच बैंक टॉप्ड द लिस्ट इन डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड, विच बैंक टॉप्ड द लिस्ट इन डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड 2025 में किस बैंक को डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में, तो SBI। इंडियाज़ फर्स्ट रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इशूड बाय RBI के द्वारा, रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ना। व्हाट इज़ द एलोकेशन फॉर डिफेंस बजट इन यूनियन बजट 2000, तो एलोकेशन जो किया गया है, व्यवस्था जो किया गया है, एलोकेट किया गया है, आवंटन किया गया है डिफेंस बजट को है ना, डिफेंस सेक्टर को कितना किया गया है, तो 6.22 लाख करोड़ है ना, डिफेंस को 6.22 लाख करोड़ दिया गया है 2025-26 में। विच न्यू AI बेस्ड टैक्स कंप्लायंस ऐप वाज लॉन्च इन 2025 में जो है टैक्स कंप्लायंस ऐप जो है लॉन्च किया गया है वो कौन है हमारा, टैक्स आई। द विकसित भारत संकल्प यात्रा प्राइमरली फोकस ऑन डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम के लिए है ना,